कहा जाता है दान देने से पहले घर का आटा तौलने की आपके लिए पर्याप्त है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं जनजागृति टीवी। हम बात कर रहे हैं हमारे देश भारत की और आटा यानी कि कोरोना वैक्सीन के डोज, जो कि मोदी जी करोड़ों की संख्या में विदेशों को बांट चुके हैं और आज हमारे देश में कोरोना वैक्सीन की कमी आ चुकी है। आज भारत में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर बात करें विश्व की, तो विश्व में भारत में ही सबसे ज़्यादा औसतन मरीज बढ़ रहे हैं। चूँकि 5 राज्यों में चुनाव थे, तो मोदी जी ने इस सबको दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वैक्सीन के डोज अन्य देशों को तो ऐसे बांटे, मान लो हमें तो कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोरोना चुनाव से डरता है। यह जुमला नहीं है, यह सच्चाई है। अब आप कोरोना संक्रमण की स्थिति में मध्य प्रदेश के दमोह जिले को ही देख लो, जो कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सबसे सुरक्षित जिला है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है। डेटा यह बताता है कि मोदी जी ने 20 लाख कोरोना डोसेज बांग्लादेश को, 1.5 लाख कोरोना डोसेज भूटान को, 1.5 लाख कोरोना डोज म्यांमार को, 1 लाख कोरोना डोज नेपाल को दान कर दिए। यह हम नहीं कर रहे हैं, डेटा आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन की डोज का विदेशों में दान कर दिया। और वहीं दूसरी ओर अगर भारत की स्थिति कोरोना वैक्सीन की डोज के मामले में देखें, तो भारत के सभी राज्यों में, अधिकतर राज्यों में या तो वैक्सीन के डोज खत्म हो चुके हैं या फिर वैक्सीन के डोज 2 या 3 दिन के ही पर्याप्त हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र की, जो कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, तो महाराष्ट्र में 2 या 3 दिन तक ही टीकाकरण किया जा सकता है, क्योंकि 2 या 3 दिन के ही कोरोना वैक्सीन के डोज बचे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2 या 3 दिन बाद महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन के डोज समाप्त हो जाएंगे तो हालात कितने गंभीर होंगे। अगर बात करें अन्य राज्यों, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान की, इन राज्यों में भी है तो कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है या फिर कुछ ही मात्रा के डोज बचे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना मामलों के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उस पर सवाल उठाए। जहाँ एक तरफ पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की कमी आ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी जी ने टीका उत्सव का प्रारंभ कर दिया है। अब चाहे राज्यों में कोरोना वैक्सीन हो या ना हो, टीका उत्सव जरूर मनाएं। और यहीं तक नहीं, अगर आपको गलती से टीका लग भी जाए तो सोशल मीडिया पर सेल्फी लेकर शेयर करना ना भूलें। टीका उत्सव जारी है तो आनंद जरूर उठाएं। और अगर फिर भी एंटरटेनमेंट में कमी लगे तो आप दमोह चुनाव जा सकते हैं, वहाँ पर एंटरटेनमेंट की भरपूर व्यवस्था है, पार्टियों द्वारा की गई है। अब बाबा जी तो कहते हैं कि हम सन्यासी आदमी हैं, झोली लेकर चल पड़ेंगे, पर बाबा जी देश का क्या होगा? आप तो चल लेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है जनता के सामने। जहां एक तरफ कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार चुनावों में व्यस्त है। अब कितने गंभीर हालात होने वाले हैं, इसका अंदाज़ा आप और हम इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जुड़े रहें जनजागृति टीवी के साथ। जनजागृति टीवी, आपका अधिकार, हमारी आवाज़।